शुरुआत इस वक्त की बेहद दुखद खबर से। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। वरुण के निधन पर पीएम ने भी दुख जताया है। ग्रुप कैप्टन वरुण ने वीरता से देश की सेवा की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, राष्ट्र के लिए उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हादसा हुआ था एक हफ्ता पहले, यानी कि 8 तारीख को हादसा हुआ था, आज 15 तारीख है। अकेले सर्वाइवर थे, लोन सर्वाइवर थे वरुण सिंह, और बहुत उम्मीद की जा रही थी, दुआओं में याद रखा जा रहा था कि किसी तरीके से वरुण सिंह का इलाज हो जाए, वरुण सिंह ठीक हो जाएं। लेकिन बर्न इंजरीज काफ़ी ज़्यादा उनको बर्न इंजरीज आई थी, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा कहा जा रहा था, उनके पिता ने भी कहा था कि उनको काफ़ी इंजरीज आई हैं, लेकिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम में वो लगातार थे। उम्मीदें बनी हुई थी कि वो सर्वाइव कर जाएंगे, और साथ ही साथ इस प्रूव के लिए बहुत ज़रूरी था कि आखिरकार ये क्रैश हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि वो ना केवल, जैसा कि कृष्णमोहन मिश्रा भी बता रहे थे, ना केवल वो एक लोन सर्वाइवर होते बल्कि एक कैप्टन, ग्रुप कैप्टन होने के नाते खुद भी, क्योंकि वो एक पायलट हैं, वो उस पूरी स्थिति को बता सकते बहुत अच्छे से। वो एक गवाह भी होते कि आखिरकार ये दुखद हादसा, वो सबसे बड़ा दुखद हादसा हुआ कैसे था। लेकिन अफसोस की बात ये कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी सरवाइव नहीं कर पाए हैं और वरुण सिंह का निधन हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। 8 तारीख को कुन्नूर में जिस वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया, शोक व्यक्त किया कि उनका जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। ग्रुप कैप्टन वरुण ने वीरता से देश की सेवा की, राष्ट्र के लिए उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आई एम एक्सट्रीमली एंग्विश्ड बाय हिज पासिंग अवे, हिज रिच सर्विस टू द नेशन विल नेवर बी फॉरगॉटन, कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। कृष्णमोहन इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन, मैं चाहूंगा एक बार फिर से जरा इस दुखद खबर को, क्योंकि अब खबर आई है, इससे हमने शेयर तो करना है, इस खबर को एक बार फिर से आप बताइए, कितनी देर पहले ये खबर आई, कब से जो है हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वरुण सिंह जो है वो सरवाइव कर जाएंगे, या सरवाइव, उनका इलाज चल रहा था, क्या स्थिति थी और इस वक्त क्या हुआ? देखिए, 8 अक्टूबर को जो वो दुर्घटना हुई थी, उसमें जो अकेले बचे हुए शख्स थे जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे। वरुण सिंह 80% माफ़ कीजिएगा जल गए थे जब उनकी पहली रिपोर्ट आई थी। उसके पहले शुरुआत में उनका इलाज वेलिंगटन हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में चला, और उसके बाद फिर उनको बैंगलोर ले जाया गया था। वो लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, और ये उम्मीद की जा रही थी कि 7 दिन हो गए हैं, शायद वो अब आगे निकल जाएंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उनको हटाने की स्थिति कभी न कभी आएगी, और उसके बाद उनको स्वास्थ्य लाभ करेंगे। लेकिन अब से तकरीबन 20 मिनट पहले वायुसेना ने ये ट्वीट करके जानकारी दी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। और इसी के साथ सचिन, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के इकलौते गवाह, जो कि उस आखिरी समय के साक्षी हैं कि आखिरकार हेलीकॉप्टर में क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या वजह थी, वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक वायुसेना ने एक बहुत अच्छा अफसर खोया है, उनके परिवार ने अपना एक होनहार बेटा खो दिया। बहुत बड़ा दुख है सचिन, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो इतनी बड़ी दुखद दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी दुर्घटना जो कि आज तक भारतीय सेनाओं के इतिहास में कभी हुई नहीं, उस पर जो सबसे ज़्यादा रोशनी डाल सकते थे ग्रुप कैप्टन वरुण, वो नहीं रहे। एक एयर मार्शल साहब की अगुवाई में एक जांच कमेटी बना दी गई है, वो जांच कर रही है। उसमें DRDO के भी लोग हैं, दूसरी एजेंसियों के भी लोग हैं, वायुसेना के भी लोग हैं, सेना के भी लोग हैं, लेकिन उसमें बहुत लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर होती तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पास होते। खुद एयरफोर्स के अफसर थे तो उन्हें एक एक चीज़ की जानकारी होती, और वो उस हेलीकॉप्टर में सवार भी थे और सर्वाइवर थे, तो बहुत कीमती इंफॉर्मेशन होती, लेकिन बहरहाल वो हो नहीं पाया, और आखिरी सर्वाइवर भी अब हम नहीं रहे। यानी कि उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो 14 लोग सवार थे, अब उनमें 14 से 14 हमारे बीच में नहीं। सचिन, अगर देखा जाए, फिलहाल जैसा कि आपने कहा था कि अभी तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि जांच कहां तक पहुंची है, लेकिन अपने आप में भारतीय सेना के इतिहास में जो है सबसे दुखद और सबसे जो है भयावह ये दुर्घटना सामने आई, तो फोर्सेस के अंदर जिसको लेकर के, या फिर फोर्सेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इसमें चिंता भी रही होगी, बातें भी चल रही होंगी कि आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे, वो भी इतना बड़ा हादसा। दरअसल सचिन, क्या है कि भरोसा किसी को नहीं हुआ था शुरुआत में, और आज भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये दुर्घटना हुई कैसी। हेलीकॉप्टर बहुत कैपेबल है, बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर है,
प्रधानमंत्री और दूसरे जो VVIPs हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इतना भरोसेमंद है। फिर ये जो सीरीज़ है V5 सीरीज़ है वो 2011-12 में इंडक्शन उसका शुरू हुआ था, CDS को उसमें जाना था, तो इसलिए जाहिर है उनमें से सबसे नया रहा होगा। उसकी कितने लेवल पर जांच की गई होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रास्ता बहुत लंबा नहीं है, फ्लाइंग का जो वो क्रूज़ टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। उसके बाद जो पायलट हैं जो उसको उड़ा रहे हैं वो उस हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं, डेकोरेटेड और बहुत ही माने हुए अफसर हैं, माने हुए पायलट हैं। उसके बाद भी ये दुर्घटना होती है। ये बात सही है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में मौसम बदलता रहता है। हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों में कोहरा छाया रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में पायलट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो अबॉर्ट कर देता है, वो क्रूज़ अबॉर्ट करते हैं, फ्लाइट अबॉर्ट करके वापस आ जाता है, उसको अवॉइड कर देता है, या कोई दूसरी चीज़ें होती हैं जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है और भारतीय सेनाओं के इतिहास में एक सबसे बड़ी दुर्घटना हो जाती है। भरोसा अभी भी किसी को नहीं हो रहा सचिन कि आखिरकार हुआ क्या, और हर आदमी जानना चाहता है कि आखिरकार ये क्यों हुआ। जाहिर सी बात है, कम से कम पब्लिक डोमेन में ये आदमी जानना ही चाहता है। फिलहाल आपने कहा कि क्योंकि इतना बड़ा हादसा है, इतनी जल्दी तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.